मुल्क में जो ताजिर हैं, किसान हैं, सफ़ेद पोश तबका है, तलबा, सभी महंगाई के हाथों परेशान है। और इस महंगाई की बराह रास्त जिम्मेदारी यकीनी बात है कि हुकूमत वक्त पर ही आयद होती है कि इलेक्शन में हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों ने आवाम से वादे किए थे, दावे किए थे कि सब कुछ बदल देंगे, दूध की शहद की नहरें बहा देंगे और गुर्बत का सिर्फ नाम ही रह जाएगा। लेकिन तब्दीली ये आई कि हालात मजीद मुश्किल कठिन हो गए, महंगाई से ज़िंदगी अजीरन हो गई, लोग खुदकुशियाँ करने लगे। हुकूमत ने लाख कहा कि हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। इस सब का जिम्मेदार एक ही शख्स है जो अब अडयाला में है। लेकिन मुश्किलों की दलदल में धंसे लोग जो हैं, अवाम, ये सब क्यों समझें? उन्हें तो रिलीफ चाहिए और रिलीफ के नाम पर दावे तो किए जा रहे हैं, रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। बल्कि अब तो रिलीफ भी बड़ा मुतनाज़ हो गया है। पंजाब बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान करता है तो सिंध नाराज हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा भी तंज और तानों के साथ अपने वाजुबात मांगना शुरू कर देता है कि जी वाजुबात दें ताकि हम भी बिजली सस्ती करें। अब सूरत हाल मुश्किल है, गरीब और सफ़ेदपोश तबके के लिए रोज़ जीने और मरने वाली बात है। अब इस मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बड़ी अजीब है। वो हुकूमत के साथ खड़ी है, बल्कि लीगी हुकूमत बनी ही उसकी वजह से है। वो जब देखती है कि अवाम का गुस्सा बहुत ज़्यादा उबल रहा है तो वो हुकूमत के खिलाफ बयान देकर फासले पर हो जाती है, कशीदगी बढ़ने लगती है। तो फिर क्या होता है जी, ऐवान सदर सुलह सफाई करा देता है। सवाल अब ये कि अवामी सियासत करने वाली पीपल्स पार्टी की इन हालात में पोजीशन क्या होनी चाहिए और क्या हो सकती है, क्योंकि पंजाब में बात बढ़ती दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।